ऑडिट वर्ड्स आपके अपने बिजनेस लाइफ में कई जगह पे सुने होंगे, जैसे कि अकाउंट ऑडिट होता है, दूसरा है द फायर सेफ्टी ऑडिट होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी ऑडिट होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक सब पार्ट है अर्थिंग सिस्टम का ऑडिट। तो ऑडिट करने में कई फायदे होते हैं। आपने अकाउंट में देख लिया होगा कि हर साल आप ऑडिट करवाते हो तो उसमें आपको पूरा ब्रीफ मिलता है कि भाई हमारी कंपनी में कैसा कैश फ्लो है, क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। वैसे ही आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन का ऑडिट करवाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपकी अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रही है, उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपका जब भी लाइटिंग प्रोटेक्शन आपने जो लगाया है, जब आपने 2 साल 3 साल पहले लगाया हो, वही सेम टू सेम कंडीशन अभी है कि नहीं है, जो नहीं है तो कितना रिस्क ले सकता है, तो वो सब पूरा ऑडिट करना वो कंपलसरी होती है। ये ऑडिट कब करना होता है, वो इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो माइनिंग्स एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज तो हर 6 महीने में ऑडिट करवाना पड़ता है। नॉर्मल इंडस्ट्रीज जो होती है उसको हर साल में ऑडिट करवाना पड़ता है। और रेसिडेंस और कॉमर्शियल, फॉर माय ओपिनियन, उनको भी हर साल आप ऑडिट करवाओगे तो ये जो फायर के जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो मे बी उसमें कम हो सकता है। तो ऑडिट हम लोग क्यों करवा सकते हैं, एडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपको ऑडिट करवाना जरूरी होता है। दूसरा है सिस्टम परफॉर्मेंस प्रॉपर कर सके, क्योंकि अभी जो भी इंडस्ट्रीज आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब पीएलसी, स्काडा, आईओटी बेस आ रही है। तो वो सिस्टम ने आपने देखा होगा, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग के पास मशीन लेते हैं, कोई इक्विपमेंट लेते हो, तो पहले वो अर्थिंग का ही जो स्ट्रेंथ है वो चेक करता है। अर्थिंग प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो इंस्टॉलेशन भी वो मतलब चालू नहीं करता है। तो अभी जो आईओटी और पीएलसी स्काडा है तो वहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगा तो माल फंक्शनिंग चालू हो जाएगा, मतलब जो है। दूसरा है हार्ड डिस्क, जो उसकी जो कार्ड है जो है वो उड़ना चालू हो जाते हैं। दूसरा है कॉस्ट सेविंग, जैसे कि आपकी मशीन बंद हो गई तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लान पूरा स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनेंशियली भी आपके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा है आपका प्रॉपर आप अर्थिंग और लाइटिंग प्रोटेक्शन का ऑडिट करवाते हो तो एज पर स्टैंडर्ड्स और एज पर रिसर्च पेपर 38 से 40% जो इक्विपमेंट के फेलियर उसमें कम होते हैं। दूसरा है आपका जो रियलेबिलिटी है इक्विपमेंट की, वो आपकी प्रॉपर हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। तीसरा जो मेन चीज है कि इम्प्रूव योर ह्यूमन एंड एनिमल सेफ्टी। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के भी जो भी हाई मास पोल होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम के भी जो पोल होते हैं, तो कई बार वीडियो हम लोगों ने देखे हैं कि कोई भी एनिमल है या ह्यूमन टच होने के जो टच करता है मानसून के सीजन में, तो उनको ह्यूमन बॉडी को या एनिमल बॉडी को डैमेज होता है या कई बार डेथ भी हो जाती थी। तो ऐसे जो भी जो रिस्क है उससे आप कम कर सकते हो। दूसरा जो मैंने आपको आगे भी बताया कि इंप्रूवमेंट ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका प्रॉपर अर्थिंग होगा तो आपका जो माल फंक्शनिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं कर पाएगा। तो ये सब मेन जो रीजन है तो उसके कारण आपको ऑडिट करवाना जरूरी होता है। तो अभी ऑडिट में क्या क्या पॉइंट कवर करना होता है, कैसे टेस्टिंग करना होता है, तो वो हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी टेक्निकल हम लोग कई वीडियो हम लोग रखने वाले हैं जो फील्ड के हिसाब से ही होगी, एट एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से ही हम लोग वो पूरे टेक्निकल एक्सेप्ट हम लोग ये वीडियो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।